रात के करीब 12:30 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी। उस छोटे कस्बे में उस रात हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन रवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बाहर अंधेरे में कुछ तलाश रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रवि पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। हर रात उसे एक ही सपना आता था, एक पुराना टूटा फूटा मकान जिसकी खिड़कियां काली और खाली थी और उसके अंदर से कोई उसे देख रहा था। पहले उसने इसे एक साधारण सपना समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि यह सिर्फ सपना नहीं है। कुछ तो था जो उसे उस जगह के तरफ खींच रहा था। उस रात अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। उसने हिचकते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक धीमी भारी आवाज आई, रवि वापस आ जाओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर कॉल कट गया। रवि के हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत अपने दोस्त अमित को फोन किया और सब कुछ बताया। अमित ने हंसते हुए कहा, भाई तू ज्यादा हॉरर मूवी देख रहा है, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन रवि को अंदर से पता था कि बात कुछ और है। अगले दिन रवि ने तय किया कि वह उस जगह को ढूंढेगा जो उसे सपनों में दिखाई देती है। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। कहा जाता था कि वहां सालों पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सबकी रहस्यमय मौत हो गई। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। शाम होते ही रवि उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और पेड़ की परछाइयां अजीब आकृति बना रहे थे। जैसे ही वह हवेली के सामने पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। वही जगह, वही टूटी खिड़कियां, वही डरावना सन्नाटा। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया हो। रवि ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में सीलन और सड़न की बदबू फैली हुई थी। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? रवि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। रवि की सांस रुक गई। कौन? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। धीरे धीरे वो आकृति खड़ी हुई और उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखें सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। तू आ गया? वो आवाज आई।
वही आवाज जो फोन पर थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा था। धीरे धीरे एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई। अब तू कहीं नहीं जा सकता। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक उसके सामने वो औरत फिर से दिखाई दी। तुम मुझे क्यों बुला रही हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत की आंखों से खून बहने लगा, क्योंकि तू भी उसी खून का हिस्सा है। रवि चौंक गया। क्या मतलब? औरत जोर से हंसी। तेरे दादा इस हवेली के मालिक थे और उन्होंने हम सबको जिंदा जला दिया था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक अपने बचपन की कुछ धुंधली याद आने लगी। दादा की अजीब बातें और वो पुरानी तस्वीरें जिनमें एक बड़ी हवेली दिखती थी। नहीं, ये सब झूठ है, रवि ने बड़बड़ाया। सच से भाग नहीं सकता। वो औरत बोली, अब तेरी बारी है। अचानक कमरे में आग लगने लगी। दीवारों से लपटें उठने लगी। रवि चिल्लाया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। आग तेजी से फैल रही थी और उस औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। जैसे हम जल रहे थे, वैसे ही तू भी जलेगा। रवि ने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा टूट गया। वह भागता हुआ नीचे आया और हवेली से बाहर निकल गया। बाहर आते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वह अस्पताल में था। अमित उसके पास बैठा था। भाई, तू जिंदा है? तू उस हवेली में क्या कर रहा था? रवि चुप था। उसकी आंखों में डर अब भी जिंदा था। कुछ दिन बाद रवि ने उस हवेली के बारे में और जानकारी जुटाई। जो उसने जाना, उसने उसकी रूह तक हिला दी। सालों पहले उसके दादा ने सच में उस हवेली में रहने वाले लोगों को जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो जमीन हथियाना चाहते थे और उन लोगों की आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। रवि ने फैसला किया कि वह उस जगह पर फिर कभी नहीं जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में कोई था, वही औरत। वो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे रवि को घूर रही थी। मैंने कहा था ना, तू बच नहीं सकता। रवि का दिल रुकने जैसा हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और धीरे धीरे उसके और करीब आई और फिर उसने अपना हाथ रवि के सीने पर रख दिया। एक तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। रवि जोर से चीखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह लोगों ने रवि को उसके कमरे में मृत पाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके सीने पर जले हुए हाथ का निशान था। उस दिन के बाद उस कस्बे में एक नई कहानी जुड़ गई। लोग कहते हैं कि उस काली हवेली में एक और आत्मा भटकती है, रवि की आत्मा।
और रात के सन्नाटे में कभी कभी वहाँ से दो आवाज़ें सुनाई देती हैं, एक औरत की हंसी और एक लड़के की दर्द भरी चीख। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।